नमस्कार, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम पिछली क्लास में भाजकता के नियमों के बारे में पढ़े थे और हमने नौ की भाजकता का नियम भी देख लिया था। नौ की भाजकता का नियम। आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए 10 की भाजकता देखेंगे और 10 से आगे कंटिन्यू करेंगे। 9 तक तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। 10 की भाजकता का नियम क्या बोलता है? 10 की भाजकता का नियम बोलता है जिसमें 10 का पूरा पूरा भाग चल जाए वो 10 से पूरी तरह विभाजित होगी, या जिसके अंत में 0 आ जाए वो भी 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो ये तो कोई पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भाजकता का नियम है वो है 11 का भाजकता का नियम। ये क्या बोलता है? हमारे पास कोई संख्या दी गई होगी और हमें पता लगाना होगा कि ये संख्या 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? हमारे पास 11 का भाजकता का नियम है, वो ये बोलता है कि दी गई संख्या के समस्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों का योग और इन दोनों का सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का हम क्या कर दें? अंतर कर दें। और अंतर या तो आना चाहिए 0 या फिर आना चाहिए 11 से विभाजित होना चाहिए। विभाजित, समझ रहे हो? 11 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। तो इसे मैं आपको उदाहरण की सहायता से समझाता हूं। हमारे पास उदाहरण है जो आपको मैं बताता हूं, 95,744। मान लीजिए हमारे पास ये क्या है? एक उदाहरण है, ठीक है। यहां पे सम स्थानों का मतलब क्या होता है? सम स्थानों, सम का मतलब होता है कि 2 होना चाहिए, 4 पे, 6 पे, 8 पे, कोई संख्या इस स्थान पे होनी चाहिए। और विषम स्थानों का मतलब क्या होता है वो भी देख लो आप। 1 होना चाहिए, 3, 5, 7, यानी इनके स्थान पे कोई संख्या होनी चाहिए। तो या तो इधर से काउंट कर लो या इधर से गणना कर लो, किधर से भी इसकी गणना कर सकते हो। मैं इधर से करके बताता हूं, इधर से भी करके बताता हूं। 1 नंबर पे कौन सा आएगा? ये कितने नंबर पे आएगा? 1। ये कितने नंबर पे आएगा? 2 पे। ये 3 पे, ये 4 पे और ये 5 पे। समझ रहे हो? तो ये इनके स्थानों के नाम दे दिया मैंने कि 4 नंबर एक स्थान पे आएगा, फिर जो 4 नंबर है वो एक स्थान पे आएगा, 7 जो अंक है वो 3 पे आएगा, 5 अंक है जो 4 पे आएगा, 9 5 पे आएगा। समझ रहे हो? अब एक क्या है? हमने विषम इवन ओड नंबर और ये है इवन नंबर, ये मैंने अलग लिख दिए। तो एक क्या है? ओड नंबर, तो एक को अलग उठा लो। फिर 3 ओड नंबर है, 3 नंबर पे 7 को अलग उठा लो। फिर ओड नंबर कौन है? 5 है, 5 को भी अलग उठा लो। ये तो क्या हुए? ये हुए ओड नंबर। क्या हुए? विषम नंबर। ठीक है, इनका योग करो, कितना आया? 16 4 20, 20 आया नहीं? 7 4 11 9 20। फिर हम देखेंगे सम स्थान, 2 सम है, वहां से आपको मालूम चल रहा है सम संख्या 2 है, और 2 जो नंबर स्थान है यहाँ पे 4 है जो सम स्थान पे है, तो एक तो 4 को उठाएंगे,
एक किसको, 4 नंबर पे 5 को उठाएंगे, इन दोनों का योग करेंगे। योग क्यों कर रहे हैं, हमें 11 का भाजकता का नियम यही बोलता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग दोनों का अंतर कर दे और अंतर 0 या 11 से डिवाइडेबल आ जाए या डिविजिबल आ जाए या विभाजित होने वाला आ जाए, तो हम बोल देंगे कि ये नंबर है जो 11 से क्या होगा, भाजकता दर्शाएगा या 11 से विभाजित होगा। समझ रहे हो? तो इसका कितना आया, 9। 20 में से 9 घटाओ, कितना बचा, 11। और 11 आप जानते हो 11 से विभाजित होगा या नहीं, क्योंकि 11 से एक 1 टाइम डिविजिबल होगा। समझ रहे हो? ये हुआ 11। अब मैं इसे इधर से काउंट करके भी आपको समझाता हूं। 5 को उठाओगे इधर से, फिर 3 को उठाओगे, फिर 4 को उठाओगे, तो वो ही अंतर आएगा। अगर आप 11 की भाजकता का नियम समझ रहे हो तो बहुत अच्छा है, समझते रहो। और आने वाले हर लेक्चर में मैं आपको नई से नई ट्रिक लाऊंगा। अगर आप हमारे से कनेक्ट होना चाहते हो तो हमने टेलीग्राम पे रोज वीडियो में बताता हूं, हमने एक ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पे। क्या बना रखा है, ग्रुप। आप डायरेक्ट सर्च करो टेलीग्राम पे जाके, क्या सर्च करोगे, सब कुछ सोल्व। ये आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाओ, वहां से सर्च करो और इसमें ऐड हो जाओ। इसमें हम रेगुलर जो भी पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ के रूप में इस ग्रुप में डालते हैं और आप यहां से अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। मैं आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप हमारे चैनल सब कुछ सोल्व को सब्सक्राइब कर लो। अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी करो, बेल आइकन को भी ऑन करो और लाइक भी करो वीडियो को, अच्छा लगे तो। अगर आपको कोई डाउट है तो सब कुछ सोल्व टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी अपना डाउट रख सकते हो। मैं उसका आंसर अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। फिर हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। 12 का भाजकता का नियम, इसका 11 का हो गया, 9 तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, अब 11 का जस्ट अभी पढ़ा है। 12 का भाजकता का नियम क्या है, अगर कोई संख्या 3 से और 4 से, किससे, 12 किसमें, 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 इंटू 4। अगर कोई संख्या 3 से और 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो, पूरी तरह से विभाजित हो, तो हम बोल देंगे वो संख्या किससे विभाजित होगी, 12 से भी पूरी तरह डिविजिबल होगी। समझ रहे हो? जो संख्या 3 और 4 से पूरी तरह विभाजित होगी वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। ये 12 का भाजकता का नियम रहा। अब इससे आगे देखते हैं 13 के भाजकता का नियम। 13 के भाजकता का नियम, 13 के भाजकता का नियम थोड़ा हटके है, वो मैं आपको समझाता हूं। आपने 7 की भाजकता का नियम पढ़ा होगा। 7 की भाजकता का नियम क्या था कि इकाई अंक को 5 से गुना करो, शेष बची संख्या में ऐड करो। इकाई अंक को 5 से गुना करो, शेष बची संख्या में ऐड करो। लेकिन ये नियम थोड़ा हटके है। इसमें क्या करें, हमारे पास जो यूनिट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, उसको हम 4 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से तो गुणा करेंगे और बची हुई संख्या में जोड़ेंगे। प्लस किस में करेंगे, बची हुई संख्या में। ये हमारे 13 का भाजकता का नियम बोलता है। मैं आपके पास उदाहरण लेता हूं 11648। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो यहां पे जो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, वो क्या है, वो 8 है। इकाई का अंक कितना है, 8। नियम क्या बोलता है, इकाई के अंक को 4 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, गुणा करो। कर दिया गुणा, कितना आया, 32 आया, यानी 32 आया। 32 को शेष बची संख्या में ऐड करो। तो इसमें मैं 32 ऐड करूंगा,
कितना आया 6911, 1196 आया। फिर हमें इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराएंगे। यहाँ पे इकाई अंक क्या है 6 इकाई अंक है, क्या है इकाई अंक है। और 6 को फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 आया। 24 को फिर मैं 19 में ऐड करूंगा, इसमें ऐड कर दिया, कितना आया 3, यहाँ पे 4, 143 आ गया। फिर 143 में ये प्रक्रिया दोबारा दोहराएंगे। 143 को फिर 4 से लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, बची हुई संख्या में जोड़ेंगे, 3 चौक 12, 14 में 12 जोड़ो 6 2, 26 अगर 13 से डिवाइड होता है, विभाजित होता है, तो हम बोल देंगे कि जो पूरा नंबर है ये 13 से डिविजिबल होगा, 13 की भाजकता का नियम दर्शाएगा। यहां तक आप समझ रहे होंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ये हमारा 13 की भाजकता का नियम लिया। हम थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कराने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे, एग्जाम में आए हुए भी और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन भी कराएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चनों की संख्या होगी। एक बार हमारा थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो जाए, आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सको। अब हमारा कंटिन्यू करते हैं 14 भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 14। 14 का भाजकता का नियम क्या है? अगर दी गई संख्या किससे 2 से और 7 से पूरी तरह डिवाइड हो, 2 का और 7 का भाजकता का नियम अगर दी गई संख्या दर्शाती है, तो हम बोल देंगे कि दी गई संख्या 14 से भी डिविजिबल होगी, 14 का भाजकता का नियम दर्शाएगी। ये रहा 14 का भाजकता का नियम। अब देखते हैं 15 के भाजकता का नियम। 15 के भाजकता का नियम क्या बोलता है? 15 किसे गुणनखंड कितने होंगे? 15 के 3 और 5 इसके गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे 5 की भाजकता का नियम क्या था कि इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए? 0 और 5। और 3 की भाजकता का नियम क्या है कि अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, डिविजिबल 3 से अंकों का योग 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो 3 से भाजकता का नियम दर्शाएगा। और ये दोनों कंडीशन, एक तो कंडीशन ये और एक कंडीशन ये, आई दोनों अगर किसी नंबर को सेटिस्फाई करती हैं, तो वो नंबर 15 से डिविजिबल होगा, 15 का भाजकता का नियम दर्शाएगा। यानी पहला नियम तो होना चाहिए कि इकाई का अंक, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 0 और 5। दूसरी कंडीशन है, ये कंडीशन है साहब, कंडीशन दूसरी है कि अंकों का योग, अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ये रहा 15 की भाजकता का नियम। फिर हम देखते हैं 16 की भाजकता का नियम। 15 की भाजकता का नियम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं 16 का भाजकता का नियम। 16 का भाजकता का नियम क्या बोलता है? 16 के भाजकता का नियम क्या बोलता है? 16 के भाजकता का नियम हमारे पास, यानी एक एग्जाम्पल है 430, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसके द्वारा समझाऊंगा। 16 का भाजकता का नियम बोलता है कि यदि हजारवां अंक सम संख्या है, तो हम लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे, लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे, उसमें 16 का भाग देके देखेंगे। अगर वो 16 से डिविजिबल है या विभाजित हो जाता है, तो कंप्लीट नंबर 16 से क्या होगा? विभाजित होगा।
तो कंप्लीट नंबर 16 से विभाजित होगा। यहाँ पे ये है, ठीक है साहब, कंप्लीट नंबर 16 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो ये 16 की भाजकता का नियम। अगर हजारवा अंक यहाँ पे विषम आ जाता है, क्या विषम, तो इसमें क्या करेंगे, अगर ये विषम आ जाता है तो लास्ट के 2 अंकों को उठाएंगे, लास्ट 2 डिजिट उठाएंगे और इनमें +8 करेंगे और देखेंगे कि ये 16 से डिविजिबल है या नहीं, 16 से विभाजित है या नहीं। अगर ये 16 से विभाजित होगा तो हम 16 का भाजकता का नियम यहाँ पे शो करेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, ये हजारवा इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजारवा अंक यानी 4 जो है वो क्या है, सम संख्या है। सम संख्या है तो हम लास्ट 3 डिजिट उठाएंगे यानी 320 उठाएंगे और 16 का भाग देंगे, तो 16 दूनी 32। कंप्लीट डिविजिबल है या विभाजित हो रहा है तो हम बोल देंगे ये नंबर 16 से विभाजित है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 आ जाता, कितना 5, तो 5 इज ए नंबर क्या है, ओड नंबर है। 5 क्या है, ओड नंबर है, विषम नंबर है। ठीक है साहब, विषम नंबर है 5। तो विषम नंबर के लिए रूल क्या है, हम लास्ट 2 डिजिट उठाएंगे यानी 20 उठाएंगे, इसमें 8 ऐड करेंगे, कितना आया 28 आया, इसमें 16 से भाग देंगे, विभाजित करेंगे। ये भाग नहीं जा रहा है तो हम बोल देंगे, अगर ये भाग जाता तो हम बोल देते ये नंबर 16 से विभाजित होगा। अगर ये भाग नहीं जा रहा है तो हम बोल देंगे ये नंबर 16 से विभाजित नहीं होगा। ये समझ रहे हो? फिर हम अपने रूल्स को कंटिन्यू करते हैं और 17 से भाजकता का नियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, 17 से भाजकता का नियम। सत्रह से भाजकता का नियम क्या है, ये देखो। 17 से भाजकता का नियम क्या बोलता है वो आप देखो। इसमें भी हम क्या करेंगे, कोई नंबर होगा हमारे पास 3, 4, 5, 7, 2 ले लो, कुछ भी ले लो। इसमें प्रथम अंक को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और शेष बचे हुए अंक में क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर अंत में लास्ट यानी लास्ट में 17 से डिवाइड हो जाए, अंत में 17 से डिवाइड हो जाए तो हम बोल देंगे कि ये नंबर 17 से विभाजित होगा, 17 का भाजकता का ये नियम दर्शाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसे। लास्ट में क्या है, 2 है। ठीक है साहब, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 10 आएगा। 10 को इसमें जोड़ो, कितना हो जाएगा, 34, 67। ठीक है, फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 35 आएगा। 35 को इसमें जोड़ो, कितना, 183। फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 इसमें जोड़ो, कितना, 3, 4। 43 अगर 17 से विभाजित है तो हम देख रहे हैं 43 17 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 17 की भाजकता का नियम नहीं दर्शाएगी, 17 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, समझ रहे हो, ये संख्या 17 से विभाजित नहीं होगी। फिर हम देखते हैं 18 की भाजकता का नियम। कौन सा नियम, 18 का भाजकता का नियम। मैं इस पे मैक्सिमम एग्जाम्पल कराऊंगा, अभी तो 1-1 2-2 एग्जाम्पल करा रहा हूं, जो तो कठिन है उसके लिए एग्जाम्पल करा रहा हूं, अन्यथा एग्जाम्पल नहीं करा रहा हूं। इस लेक्चर को, वीडियो को पूरा होने के बाद जैसे ही थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो जाएगा, मैं मैक्सिमम एग्जाम्पल कराऊंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊंगा। 18 की भाजकता का नियम क्या बोलता है, 18 की भाजकता का नियम बोलता है कि अगर कोई नंबर एक तो 2 से, एक 9 से पूरी तरह विभाजित हो, क्या हो, 2 की भाजकता का नियम हमने पढ़ लिया। क्या बोलता है, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 हो, यानी इवन नंबर हो, तो वो 2 की भाजकता का नियम दर्शाएगा। 9 की भाजकता का नियम क्या बोलता है, अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाए तो 9 की भाजकता का नियम दर्शाएगा। ये दोनों हमने पढ़ लिया। और आने वाला जो नंबर है, जो हम नंबर लेंगे 18 की भाजकता के लिए, वो अगर ये दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है
दोनों कंडीशनों को संतुष्ट करता है, दोनों स्थितियों को संतुष्ट करता है, तो हम बोल देंगे वो नंबर 18 से पूर्णतः डिवाइड होगा, पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। ये हमारा 18 की भाजकता का नियम रहा। फिर देखते हैं 19 की भाजकता का नियम। 19 की भाजकता का नियम क्या बोलता है, अगर 19 की भाजकता का नियम बोलता है हमारे पास 1 2 3 4 5 कोई नंबर है, क्या है, कोई नंबर है। 19 की भाजकता का नियम बोलता है हमारे पास कोई नंबर है, इसका हम इकाई अंक उठाएंगे, क्या, इकाई अंक, इकाई अंक लेंगे और देखेंगे, इकाई अंक लेंगे और देखेंगे कि ये इसको 2 से गुणा करेंगे, लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 2 10। फिर शेष बची संख्या में जोड़ेंगे। अगर अंत में शेष बची संख्या 19 से विभाजित हो जाए तो हम बोल देंगे कि पूरी संख्या 19 की भाजकता का नियम दर्शाती है। तो 10 आया, 10 को 12 34 में जोड़ो, कितना आया, 12 44। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 को इसमें जोड़ो, 132 आया। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 को इसमें जोड़ो, 17 17 19 से डिवाइड है क्या, नहीं है, तो ये 19 की भाजकता का नियम नहीं दर्शाएगी ये संख्या। समझ रहे हो, 19 की भाजकता का नियम हो गया। लास्ट आता है 20 की भाजकता का नियम। ज्यादातर बस 20 तक ही आते हैं, और एक दो एग्जाम जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, प्रश्न कराऊंगा, उसके आधार पे एक दो को और बता दूंगा। 20 की भाजकता का नियम, अगर कोई नंबर 20 से पूरी तरह विभाजित होता है तो 20 की भाजकता का नियम दर्शाएगा। आज का हमारा लेक्चर इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन की सूचना, आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।